अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास क्लास 10th मैथ्स है हमारे पास। सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने यहाँ जी और डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है और हमें इन्हें इकट्ठे सोल्व करना है। ठीक है, 3z+2 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज डब्ल्यू इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। सेकेंड इक्वेशन है 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। सबसे पहले तो हमने ये करना है, हम ये इक्वेशन लिखते हैं 2 प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 से शो करवा लेते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन को इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन से जो है ना वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम W की वैल्यू फाइंड करेंगे। W की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और W की वैल्यू यहाँ से हम एलिमिनेट करें तो ये माइनस का W इस साइड पे अगर आ जाए तो ये प्लस का W हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस +1 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास जो है W की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस W की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3z एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2 प्लस अयोटा। ठीक है, तो W की जो वैल्यू है ना ये वाली सारी, इसको हम यहाँ इस W की जगह रखेंगे। तो हमारे पास W की क्या वैल्यू आएगी, 2 माइनस अयोटा जी +1 माइनस अयोटा इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। राइट, अब हमारे पास आ जाएगा 3z प्लस, अब ये जो 2 प्लस अयोटा है ना ये अंदर 2 माइनस अयोटा इंटू जी से भी मल्टीप्लाई होगा और +1 माइनस अयोटा से भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा और जी प्लस 2 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस अयोटा के। राइट, अब हमारे पास क्या है 3z। अब a प्लस बी, ए माइनस बी वाला ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ना, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस अयोटा का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा हमारे पास z प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 2 को 1 से करवाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को माइनस अयोटा से करवाया तो -2 अयोटा, फिर अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3z, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा z प्लस ये हमारे पास आ गया 2 -2 अयोटा प्लस अयोटा, ये दोनों अयोटा वाली हैं ना वैल्यूज़, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 अयोटा में से अयोटा माइनस हुए तो हमारे पास आ गया अयोटा और साइन इन दोनों में से कौन सा आएगा, जो बड़े डिजिट के साथ है माइनस का। फिर हमारे पास आ गया माइनस ये वाला, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। 3z प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 जी प्लस 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट 3z प्लस 4 प्लस 1 5z प्लस 2 प्लस 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3z और 5z दोनों हमने प्लस किया, ये हमारे पास आ गया 8z, फिर हमारे पास 2 प्लस 1 हमारे पास आ गया 3 माइनस अयोटा इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। राइट, अब हमने यहाँ से जो है ना वो z की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, तो 8z 11 माइनस अयोटा प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 और माइनस का अयोटा इधर आके प्लस का अयोटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया 11 माइनस 3 हमारे पास आ गए 8 और माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कैंसिल हो गए और ये हमारे पास आ गया 8z। अब यहाँ पे हम z की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, 8 का 8 इधर आ गया, यहाँ 8 z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होके आ गया हमारे पास आंसर 1, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने z की वैल्यू को
डब्ल्यू की ये जो, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ z, यहाँ हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारे पास w इक्वल टू 2 माइनस अयोटा z प्लस 1 माइनस अयोटा, यहाँ हमने z की वैल्यू रखनी है 1, ठीक है। ये हमारे पास w है क्या, ठीक है। हमने यहाँ z की वैल्यू क्या रखनी है 1, 2 माइनस अयोटा, z की वैल्यू हमारे पास निकली है 1 प्लस 1 माइनस अयोटा। तो ये 2 माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस अयोटा आ गया, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास क्या आया 2 और प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 3 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया w का। तो हमारे पास z का आंसर आ गया 1 और w का आंसर हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये हमने z और w की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकालनी है। अब हमने पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 जो है ना वो हमारे पास है 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। सेकेंड इक्वेशन है माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो हमने ये इस तरह लिख ली, इक्वेशन लिख ली, क्वेश्चन मतलब 2z। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 शो करवा देते हैं, और दूसरे वाली को, इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे जस्ट माइनस है, माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w। तो हम इक्वेशन 2 में से देखें तो हमारे पास ये है इक्वेशन 2। तो यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन आती है, हमारे पास यहाँ भी माइनस अयोटा और यहाँ भी माइनस अयोटा। तो हम कॉमन निकाल लें, यहाँ रह जाएगा z माइनस माइनस प्लस w इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, z प्लस w को इधर ही रहने देंगे, -1 प्लस अयोटा, और ये जो माइनस अयोटा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे कर लेंगे रैशनलाइज, इस साइड को माइनस का अयोटा ना ऊपर प्लस का अयोटा मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी। अब ये अयोटा -1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाना है अयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास आना है माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और नीचे भी माइनस का माइनस, और इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये हमारे पास आना है माइनस अयोटा प्लस -1 ओवर 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस अयोटा -1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z प्लस w की, माइनस अयोटा -1। अब यहाँ से हम z की वैल्यू जो है ना वो एलिमिनेट करेंगे। z इक्वल टू ये हो जाएगी माइनस अयोटा -1 प्लस का w इधर आके माइनस का w हो गया, ठीक है। इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन है 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास z की वैल्यू भी है और इक्वेशन 3 भी है। तो अब हम इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, मतलब यहाँ जो z है ना, ये जो z है 2z, यहाँ पे z की अब ये वाली जो वैल्यू हमने एलिमिनेट किया ना ये रखेंगे। हम लिखते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन जो 1 थी वो हमारे पास थी 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w
इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ठीक है, यहाँ अब हम जी की वैल्यू रखेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू, ये हमारे पास जो है ना ये जी की वैल्यू आई है। ठीक है, अब प्लस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब ये जो 2 है ना अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 अयोटा 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -2 और फिर -2 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ठीक है, अब हमारे पास आएगा, ये हमारे पास हो गया -2 अयोटा और ये हमारे पास हो गया -2। अब ये दोनों वैल्यूज़ डब्ल्यू वाली हैं ना, तो 3 डब्ल्यू में से 2 डब्ल्यू माइनस करो तो हमारे पास आता है डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास हो गया -2 अयोटा -2। अब इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ सकता है, डब्ल्यू को कॉमन निकालें तो अंदर रह जाता है 1 प्लस अयोटा, इसकी जगह 1 और ये अयोटा इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। राइट, अब करेंगे हम कि डब्ल्यू माइनस अयोटा को इधर ही रहने देंगे, क्योंकि पहले हमने क्या वैल्यू फाइंड की, हमने पहले जी की फाइंड की थी जो हमने ये पुट की यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं थी ये जी की। इसी तरह हम अभी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 9 माइनस अयोटा और ये हमने वैल्यू इधर ही रख दी। अब ये -2 अयोटा इधर आके प्लस का 2 अयोटा और -2 यहाँ आके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 + 2 कितने हो गए हमारे पास 11। 2 अयोटा में से अयोटा माइनस किया तो हमारे पास आ गया अयोटा और यहाँ पे हमारे पास आ गया डब्ल्यू इंटू 1 प्लस अयोटा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम 11 प्लस अयोटा, ठीक है, तो ये डब्ल्यू ये के साथ 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम 1 प्लस अयोटा को जो है ना वो रैशनलाइज करवाएंगे, क्योंकि हमने अयोटा की वैल्यू निकालनी है। अभी हमारे पास जी की जो ये वैल्यू निकली थी ना, ये वाली जो हमने पुट की है माइनस अयोटा -1, ये वाली हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, लेकिन जो हम अब डब्ल्यू की निकाल रहे हैं ये एक्चुअल वैल्यू निकलेगी और फिर हम इसे इक्वेशन 3 में, मतलब जो जी की वैल्यू निकाली है उसमें पुट करेंगे, फिर जी की एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो हमने रैशनलाइज किया, ये आ गया 1 माइनस अयोटा और नीचे भी आ गया 1 माइनस अयोटा। अब 11 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम देखते हैं 11 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 11 आता है, 11 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -11 अयोटा, फिर अयोटा को 1 से किया तो अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है और अयोटा को अयोटा से करवाया तो अयोटा स्क्वायर, और नीचे अगर हम देखें तो a + b a - b का फॉर्मूला बनता है, तो ये 1 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास 11 और -11 अयोटा और प्लस अयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से अयोटा माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 10 अयोटा, और साइन इन दोनों में से कौन सा आएगा 11 वाला, क्योंकि अयोटा और 11 में से 11 बड़ी वैल्यू है, और माइनस और फिर ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये भी -1 होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 11 फिर -10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 + 1, तो 11 + 1 हमारे पास हो गए 12 -10 अयोटा ओवर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 2 जो है ना वो कॉमन निकाल लेंगे। 12 और 10 दोनों 2 की टेबल पे आते हैं, 2 6 are 12 और 2 5 are 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 6 - 5 अयोटा, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू डब्ल्यू की। ठीक है, अब इस डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना, ये जो ये आई है हमारे पास 6 - 5 अयोटा, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 जो हमने जी की अभी वैल्यू एक्चुअल निकालनी है, जो हमने वैसे निकाली हुई है ना, ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू जी इक्वल टू माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू, इसमें पुट करेंगे। क्या जी की वैल्यू है -1 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू, -1 माइनस अयोटा एज इट इज़ माइनस, अब इस डब्ल्यू की जगह हमने ये वैल्यू रखनी है 6 - 5 अयोटा, तो -1 माइनस अयोटा -6
अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा, ठीक है। अब हमारे पास -1 और -6, ये सिंपल वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं और जो अयोटा वाली वैल्यूज़ है वो एक साइड पे रख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में 1 प्लस किया 7 और साथ माइनस आ गया, रेडिजिट का साइन, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में 5 अयोटा में से माइनस अयोटा किए तो हमारे पास आ गया +4 अयोटा। तो ये जो हमारे पास है ना -7 + 4 अयोटा, ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। अब हमने डब्ल्यू की भी फाइंड कर ली और हमने जी की वैल्यू भी जो है ना वो फाइंड कर दी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है वो है z - 4w = 3 अयोटा और 2z + 3w = 11 - 5 अयोटा। इसे हम राइट करते हैं अपने नोट्स पे और फिर हम सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है z - 4w = 3 अयोटा, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारे पास है 2z + 3w = 11 - 5 अयोटा, ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करना इजी है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 z की वैल्यू क्या आएगी 3 अयोटा, ये -4w इधर आके प्लस का 4w हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कह देंगे इसे कह देते हैं हम, ये हमारे पास है इक्वेशन 3। अब हम हम कहेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू जी की जो ये इक्वेशन 3 की वैल्यू है ना इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, 2 का 2 आ गया, जी की जगह आ गया हमारे पास 3 अयोटा + 4w + 3w = 11 - 5 अयोटा, ठीक है। 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 अयोटा, 2 4 से हुआ तो 8w + 3w = 11 - 5 अयोटा। अब हमारे पास आ गया 6 अयोटा प्लस 8 में 8w में 3w प्लस किए हमारे पास आ गया 11w = 11 - 5 अयोटा, ठीक है। अब 11w हम इधर ही रखते हैं, ठीक है, रहने देते हैं। और ये हमारे पास आ गया 11 - 5 अयोटा, प्लस का 6 अयोटा इधर आके माइनस का 6 अयोटा हो गया, ये हो गया 11 माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 6 प्लस किए हमारे पास तो 11 आया अयोटा और ये हो गया हमारे पास 11w। अब हमने यहाँ से 11 की वैल्यू w की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, ये हमारे पास आ गया ये चीज़, और 11 यहाँ पे 12w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 11 यहाँ ऊपर से कॉमन निकाल लें तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा अयोटा माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 11 से कटिंग हो गया 1 माइनस अयोटा। तो जो w की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 1 माइनस अयोटा। अब हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल w की वैल्यू आई। अब हमने इस w की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है ताकि हमारे पास एक्चुअल z की वैल्यू निकले। पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3, ठीक है। z = 3 अयोटा प्लस w 4, ये 4 और w की वैल्यू क्या 1 माइनस अयोटा, ये आ गया 3 अयोटा प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 अयोटा। तो हमारे पास ये आ गया 3 अयोटा, अयोटा वाली वैल्यूज़ एक साइड पे लिख लेते हैं और सिंपल एक साइड पे। तो हमारे पास इस तरह इम्प्लाई स्टैट लगा के हम z = प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस हुए तो माइनस अयोटा + 4। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई ना ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास w की भी और z की वैल्यू भी आ गई। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट पार्ट जो 2 पार्ट्स रह गए हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।